औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने ना कमेंट्स में ये सवाल पूछा है कि हाथ में जड़वां बच्चों की लाइनें किस जगह पे होती हैं, तो इस पे आप वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि आपको चैनल पे वो वीडियोस दोबारा ढूंढनी ना पड़ें, तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाथ में औलाद की लाइनें किस किस जगह पे पाई जाती हैं। देखें, मैं आपको जो साइन बताऊंगा, ये साइन मेरे अपना जो एक मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मेरा कोई 35-40 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों के हाथों में औलाद के साइंस देखे हैं, ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इनमें अगर कोई साइन भी अगर आपके हाथ में मौजूद है, तो अल्लाह ताला से आप उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फ़रमाएगा। और ये जो साइन मैं बता रहा हूँ, ये लड़की के हाथ में हो या लड़के के हाथ में हो, दोनों को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर अता फ़रमाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंगूठे का जो लास्ट पोर होता है, इस जगह पे लास्ट वाला, यहाँ पर इस तरह की अगर रिंग बने लास्ट वाले पोर पे इस तरह से, ये तो ये जो रिंग बनते हैं, ये अगर रिंग बड़ा होगा तो वो बेटे का होगा, और जो छोटा रिंग होगा वो बेटी का होगा। यहाँ से हम औलाद की, और ये रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल सही तरीके से बने और ये रिंग से मिलके ये लाइन बने, या लाइन बनी हो, इस लाइन के अंदर छोटे छोटे रिंग बने हो, तो ये भी औलाद का साइंस होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा पहले नंबर पे हम ये इसको आप औलाद का साइन समझ लें कि अंगूठे का जो सबसे लास्ट पोर होता है, उस पर जो ये रिंग बनता है, लाइन होती है, ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये आपका होता है वीनस माउंट। ये जितना आपका उभरा हुआ होगा और ज़िंदगी की लाइन जितनी बड़ी गोलाई में होगी, इतना अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। और औलाद की लाइनों के लिए अगर यहाँ पर इस तरह की खड़ी लाइनें अगर मौजूद होंगी, इस तरह की, तो छोटी लाइनें जो होंगी वो बेटियों की होंगी, और जो बड़ी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी। एक साइन ये हो गया, और दूसरा साइन वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये इनको भी हम कुछ पामिस्ट हजरात का ख्याल है कि ये मालो दौलत की लाइनें होती हैं, या ज़िंदगी की आसाइशों की लाइनें होती हैं, या ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, ये उस चीज़ की लाइंस होती हैं। देखिए, माल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, माल को, ये जो दुनिया का मालो दौलत है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी, उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में माल कहा है, और जो इंसान की औलाद होती है उसको भी माल ही का है। तो अगर आप इन खड़ी लाइनों को दुनियावी माल से तशबीह देंगे कि आपके पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, अगर यहाँ पर आपकी खड़ी लाइनें मौजूद हैं और ये टूटी फूटी नहीं हैं, तो यकीन रखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अगर यहाँ पर आपको अल्लाह ताला ने लाइन दी हैं वीनस माउंट पे, तो ये लाइनें औलाद की लाइनें भी हो सकती हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। इसके अलावा ये जो कलाई का रिंग होता है, अगर आपकी कलाई का जो रिंग है, ये पहला रिंग, और फिर ये पहला रिंग होता है ठहरिए एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला रिंग है ना, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इंसान की सेहत का बताता है, और औरत की जो हेल्थ होती है उसका भी बताता है। अगर ये रिंग ऐसे ऊपर की तरफ उठ के ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी औरत जो है वो उसको औलाद पैदा करने में प्रॉब्लम पेश आती है। ज़िचगी के दौरान, डिलीवरी के वक्त उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा सिज़ेरियन के चांसेस होते हैं, उसका बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है, अगर ये आपका ये वाला रिंग ऊपर की तरफ फूट जाए, ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा ये अगर ब्रेक हो इस तरीके से औरत के हाथ में, तब भी ऐसी औरत के यहाँ औलाद बड़ी मुश्किल से पैदा होती है, और अगर औलाद पैदा हो भी तब भी उसमें प्रॉब्लम का उसको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में ये 3 रिंग मुकम्मल हैं,
तो इनके आपका पहला रिंग भी मुकम्मल है और दूसरा रिंग भी अगर आपके पास मुकम्मल है, तो ये जो दूसरा रिंग होता है ना, ये औलाद का होता है। अगर आपका दूसरा रिंग मुकम्मल है तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। अगर आपके पहला रिंग और दूसरा रिंग मुकम्मल कंप्लीट बना हुआ है और तीसरा रिंग भी मुकम्मल बना हुआ है, तो अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद भी बनाएगा, मालो दौलत भी देगा और रुपये पैसे की भी कमी नहीं होगी। तो मैंने अभी तक आपको 2 जगह पे बताया औलाद के साइन। एक इस जगह पे अंगूठे के बिल्कुल ये जो लास्ट पे जो ये रिंग बनते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे ये जो रिंग हैं ये भी औलाद के होते हैं। वीनस बाउंड पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये भी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। कुछ पामिस्ट का ख्याल है कि ये जो हथेली पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ना, इस तरह उंगलियों पे, ये इंसान की फ्रेंडली नेचर का बताती हैं। बिल्कुल ये फ्रेंडली नेचर होती है इंसान की, फ्रेंडली नेचर का भी बताती हैं और ये इंसान को जो कामयाबियाँ मिलनी होती हैं ये उनका भी बताती हैं कि इंसान को कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे इस तरह की आइज़ बने, यानी कि यहाँ पर लाइनें ज़्यादा हों, तो इस जगह पे जो बुद्धाई बनेगी ना उंगलियों पे, और यहाँ पर ये लाइनें ज़्यादा हों, तो ये भी मालो दौलत का साइन होता है कि आपके पास माल भी आएगा, दौलत भी आएगी। और अगर ये बुद्धाइज बन रही हों सारी उंगलियों पे और इसके बावजूद यहाँ पर खड़ी लाइनें भी आपको नज़र आएँ इस तरह से, तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान बे औलाद नहीं होगा, ऐसे इंसान को भी अल्लाह ताला औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। इसी तरह जुपिटर माउंट पे अगर आपको यहाँ पर खड़ी 2-3 लाइनें नज़र आती हैं, तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पे लाइनें आपको मिलती हैं, तो ये भी ज़िंदगी में इंसान को जो बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, ये उस चीज़ का भी साइन होता है और मालो दौलत का भी साइन होता है कि आपके पास माल आएगा, आपकी अच्छी जॉब होगी, आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे और आप साहिब औलाद भी होंगे। यहाँ पर भी अगर लाइनें 2-3 बड़ी मौजूद हैं और खड़ी लाइनें मौजूद हैं और यहाँ पर भी लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। इसके बाद एक और जगह होती है, ये जो आपकी है ना दिमाग की लकीर और ये आपकी दिल की लकीर, बिल्कुल इसके बीच में ये वाला जो जगह है, यहाँ पर अगर 3-4 आपको लाइनें नज़र आती हैं, ये है आपका मरीख मनफी। इस जगह पे अगर आपको 2-3 या 4 लाइनें नज़र आती हैं, तो वो भी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। ठीक है जनाब। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, जिसके बारे में पामिस्ट हज़रात बहुत ज़्यादा बताते हैं कि जी इस जगह पे औलाद की लाइनें होती हैं और ये कन्फर्म औलाद की लाइनें होती हैं। तो वो ये होता है, ये आपकी शादी की लाइन है, ये वाली, ये आपकी शादी की लाइन है और इस शादी की लाइन के ऊपर ही जो इस लाइन के साथ जुड़ी हुई होंगी इस तरह, इस जगह पे ये आपकी औलाद की लाइनें होंगी। अब जड़वा बच्चों की लाइनें कैसी होंगी? जड़वा लाइन बच्चों की लाइनें इस तरीके से होंगी कि ये या तो ये बिल्कुल लाइनें आपस में मिली हुई होंगी, इस तरह वी का निशान बनेगा, ये भी जड़वा बच्चों का साइन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 2 लाइनें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई साथ चलें। अगर एक मध्यम हो, एक हल्की हो, तो फिर एक बेटी होगी, एक बेटी होगी, एक बेटा होगा। अगर 2 गहरी लाइनें आपस में जुड़ी हुई ऊपर की तरफ चलें, तो ये 2 जड़वा बेटों का साइन होगा। और अगर 2 हल्की हल्की लाइनें आपस में जुड़ी हुई हों या बहुत क्लोज ऊपर की तरफ जाएं, तो वो 2 जड़वा बेटियों का साइन होगा। ठीक है। तो जनाब इस जगह पे भी अगर आपको लाइन नज़र आती हैं, तो ये 100% 100% ये औलाद की लाइन्स ही इनको मानेंगे यहाँ पे। लेकिन याद रखिए ये लाइनें इस तरह इसको काट ना दे, अब ये शादी में प्रॉब्लम पैदा करेंगी। ये शादी में प्रॉब्लम का साइन होता है, ये औलाद की लाइनें नहीं होंगी अगर ये शादी की लाइन को काट दें। शादी की लाइनें हम इनको तब ही मानेंगे जब ये शादी की लाइन के साथ बिल्कुल टच हों, ऐसे, इस तरीके से। और फिर इन लाइनों को आप गिन सकते हैं, जितनी लाइनें बारीक हल्की होंगी वो बेटियों की होंगी, जितनी डार्क और गहरी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट भी आपके लिए अपलोड करता रहूँ। तो बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।